लूर लक्षण बाई, ये तीनों मरले पर जाई। चुनाव हारने के बाद अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखता है कि हिसाब होगा। छपरा दौरा करने के बाद कहता है कि एक एक का हिसाब लेंगे। अरे किसको धमकी दे रहे हैं? ये अपराधियों का भाषा नेता नहीं बोलते हैं। इस तरह की धमकियां बिहार में अब नहीं चलने वाली हैं। यहाँ नीति देश भर में लोकसभा चुनाव समाप्त हुए कई दिन बीत चुके हैं और नई सरकार भी बन चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर आज भी सियासत गर्म है। लगातार सत्ता व विपक्ष आमने सामने है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र की, जहां की पराजित प्रत्याशी रोहिणी आचार्य पर बीजेपी के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। बता दें कि रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन की प्रत्याशी थी और एनडीए के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी से उन्हें पराजित होना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने लगातार वहां के उस लोकसभा क्षेत्र के मामले पर एक के बाद एक बयान दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान सारण में दो गुटों में जमकर झड़प हुई थी, गोलियां भी चली थी और एक व्यक्ति की उसमें मौत हो गई थी। हालांकि इस मौत के बाद रोहिणी आचार्य ने यह आरोप बीजेपी के नेताओं पर लगाया था। उसके बाद मामला ठंडा पड़ चुका था, लेकिन एक बार फिर से रोहिणी आचार्य के द्वारा ट्वीट कर यह कहा गया कि हिसाब होगा। उसके ठीक कुछ दिनों के बाद ही लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने सारण का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि एक एक चीज़ का हिसाब होगा, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। लूर लक्षण बाई, ये तीनों मरले पर जाई। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का चरित्र कभी भी सुधारा नहीं जा सकता है। जिसका जो चरित्र बन जाता है वो उसके आभास में आ ही जाता है। कोई चुनाव हारने के बाद अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखता है कि हिसाब होगा। हिसाब करने का समय आ गया है। कोई छपरा दौरा करने के बाद कहता है कि एक एक का हिसाब लेंगे। अरे किसको धमकी दे रहे हैं? ये नेता का लक्षण नहीं है, ये जो है अपराधियों का लक्षण है, उसके संरक्षक का लक्षण है। नेता का लक्षण होता है कि कानून अपना काम करेगा, कानून के रूप में सजा देंगे। ये अपराधियों का भाषा नेता नहीं बोलते हैं। इस तरह की धमकियां बिहार में अब नहीं चलने वाली हैं। यहाँ नीतीश की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहाँ कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाता है। जैसा कि आपने सुना, बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि यह नेता का गुण और लक्षण हो ही नहीं सकता। ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं और अपराधी प्रवृत्ति की मंशा आज भी इनके सामने है। तभी तो कोई ट्वीट करके तो कभी मीडिया के समक्ष आकर एक एक चीज़ का हिसाब लेने की बात कर रही है, लेकिन उनके ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज बिहार में नीतीश कुमार और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह के बयान से एनडीए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर इस तरह की कोई हरकत सामने आती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।